नमस्ते, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। मैं अभी जनपद जौनपुर में हूं। जनपद जौनपुर के थाना कुटान के अंतर्गत मैंने एक स्टोरी दिखाई थी। पति पत्नी जब खेत भरने यानी खेत में सिंचाई करने के लिए गए थे तो वहां से उन्हें उनकी संदिग्ध स्थिति में गायब मिले। यानी वहां पे जब परिवारजन खोजे, काफी समय बीता, तो उस खेत में माता पिता यानी वो पति पत्नी नहीं मिले। मैं उसी स्थान पे हूँ। ये वायर है, जिस वायर में एक समय था बिजली का आवागमन चालू था, लेकिन इस वक्त इस वायर में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है। उसके आगे मैं आपको अभी लेके चलूंगा, दिखाऊंगा जहाँ पे पति पत्नी जब खेत की सिंचाई करने जा रहे थे। आप देखेंगे वहां पे आपको नीली नीली कलर की जाली दिख रही होगी। इस जाली के जस्ट बगल में अभी मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुआं दिखाऊंगा। ये वही कुआं है जब एसडीआरएफ टीम को पता चला कि जब दो पति पत्नी नहीं मिले, जब अभी इस वक्त इस वायर में बिजली नहीं है, यानी सप्लाई जो बिजली की सप्लाई है नहीं हो रही। इसके पहले इस वायर में विद्युत का आवागमन हो रहा था। तस्वीरों में मैं आपको धीरे धीरे चलता हूँ, दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, क्योंकि यही सब आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पूरा गेहूं जो है पूरी जंगली जानवरों के द्वारा चल लिया गया है। तस्वीरों में आप देखिए। अब मैं आपको घटना स्थल पर लेके चलता हूँ धीरे धीरे, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से खुला वायर बिछाया गया है। रामानंद जी, आप इस केस को स्टार्टिंग से कवर कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। हमने जब यहाँ पे पहुँचे तो पीड़ित परिवार से जब मैंने बातचीत किया, उनका ये कहना था कि हमारे मम्मी पापा खेत गए थे लगभग भोर में 5 से 6 बजे भरने के लिए जब आए थे यहाँ पे। जी। तो उनको भी नहीं पता था। ये खेत वही है जो दंपत्ति भर रहे थे? जी, जो आए थे भरने के लिए खेत यही था। अच्छा। और जिसमें लाइटें लगी थी इसके जस्ट बगल आपने दिखाया भी है, यही वाला खेत ये है। वायर अभी यहाँ पे जाली लगी है, तो क्या बात है? जब पहले जाली थी, जब उनकी बेटियों से मैंने बातचीत किया तो वो लोग जब दोपहर से ढूंढना शुरू कर दिए, जब उनके माता पिता नहीं मिले, जब दोपहर से वो लोग ढूंढना शुरू कर दिए, तो जिसका खेत है और जिसने लाइट लगाया था, उन्होंने ये जो आपने दिखाया, ये जो जाली लगाई गई थी, ये दूसरी साइड जाली थी, उधर से निकाल के बल्कि इधर लगाया गया। अच्छा, और घटना के एक दिन बाद कि उसी दिन? नहीं, उसी जैसे सुबह ये गायब होते ही शाम तक ये जाली लग गई थी। अच्छा, आप ही समझ लीजिए। तो वायर जो अभी दिख रहा है वही वायर था? वायर वही था, लेकिन इधर से जो वायर लगा हुआ था इधर से काट दिया गया है। अच्छा, यानी ये इधर इस साइड का वायर हटा दिया गया, उस साइड का वायर अभी है। हाँ। अच्छा, ये खेत में आपने ये जो आप उस वक्त आया, आपने बोला डेड बॉडी की निशान है। थोड़ा सा डेड बॉडी हमें थोड़ा सा दिखाइए, कहाँ पे गिरी थी, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ था? घटना के तुरंत बाद तो हम नहीं आ पाए थे, क्योंकि घटना कल आए तो परसों की ये घटना है। परसों से ही घटना चले, रात से ही लोगों ने आते वक्त यहाँ पे इतनी संख्या बढ़ गई कि लोग निशाने नहीं मिल पाए। लेकिन वहां से इतने ही दूरी जो है, वहां से लेके यहाँ तक इतने ही दूरी में ये घटना घटित हुई है। अच्छा, ये सब चीजें क्या गिरी आपको? लाल ये क्या दिख रहा है? नहीं, वो जो लाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तमाम लोगों की संख्या थी। काफी जो ज्यादा लोग आए थे जो गुटखा पान करते हैं, वही सब खा के यहाँ पे फेंके हुए थे। अभी देखिए, अभी तक तो मिला नहीं है, कोई सुराग नहीं मिला है। एसपी साहब, सीओ साहब से भी बातचीत हुई तो सीओ साहब ने कहा कि जिस प्रकार से हमारे एसडीआरएफ की टीम भी आई थी, आपने वीडियो में देखा होगा, एसडीआरएफ टीम आई थी, कुएं में जाके उनके ऑफिसर जो थे वो अंदर देखे, लेकिन अभी भी तक सुराग नहीं मिल। नहीं, मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकता वो हत्या है, लेकिन ये साजिश है, बॉडी को छिपाने के लिए साजिश है। क्योंकि अगर से लाइट करंट की वजह से उनकी मौत हुई थी तो परिजनों से बताना चाहिए था, लेकिन ये गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था। जिस तरीके से उनकी 6 बेटियां हैं, वो अनाथ हो गई हैं, अभी तक 3 दिन बीत गए हैं, वो अपने माँ बाप के चेहरे नहीं देख पाए हैं। अब क्या किस हालत में होंगी, अब आप समझ सकते हैं। अच्छा, खेत अभी पूर्ण रूप से भरा भी नहीं गया है? नहीं, खेत जैसे उन्होंने पाइप लगाया पहला ही, अभी देख सकते हैं ना, जो गांव कहते हैं, ये जो मेड़ी बनाया गया है, कुछ लोगों से जब मैंने बातचीत किया, जिसका खेत है ये वाला, उन्होंने ये मेड़ी बनाया है। वो लोग मेड़ी तक भी नहीं बना पाए थे। अच्छा, वो मेड़ी भी नहीं बना पाए थे, ये घटना घटित हो गई है। देखिए, उस दिन तो मैं डिस्ट्रिक्ट के बाहर था, लेकिन बहनों से, उनकी बेटियों से जब मैंने बातचीत किया, उनकी बेटियों का कहना था कि इधर देख सकते हैं काफी आउट है ना, तो जब खेत की भराई होती है तो कोहरा ज्यादा हो जाता है, तो कोहरे में जब कोई भी घटना आसानी से कर सकता है। आप समझ सकते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वो लोग इस घटना होने के बाद यहाँ से लाश को छुपाने में वो लोग कामयाब रहे, क्योंकि कोहरा था, आउटसाइड पड़ता है, बगल में रास्ता भी है, आना जाना भी लगा रहता है, इसलिए वो लोग इसमें कामयाब रहे। अच्छा, लेकिन परिवारजनों का उनकी बेटियां रो रो के कह रही हैं, चिल्ला के कह रही हैं कि अगर मेरे पिताजी अगर करंट लगा है, यानी उनको अगर बिजली लगी है, अगर उनकी डेथ हो गई है, तो फिर माता जी कहाँ गायब हो गई है?
हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन हालाँकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक को बचाने के चक्कर में दूसरी की अनहोनी हो गई। हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक देखिए ना तो प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया, ना तो अभी तक उनका कुछ पता चल पा रहा। हम उनको मृत्यु भी नहीं कह सकते कि उनकी मृत्यु हो गई है। जैसा लाइट करंट यहाँ पे जो लगाया गया, जिस प्रकार से पीड़ित परिवार का कहना, गाँव का लोगों का कहना है कि हो सकता है कि लाइट के चपेट या करंट की चपेट में आने से मौत हुई हो और यहाँ से डेड बॉडी छुपाने का पूरा प्रयास किया गया हो। हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी तक लाश नहीं मिली है। अच्छा, जब वो आप इस वक्त उस समय ग्राउंड पे आए थे तो उन्होंने आपको उस परिवारजन का यानी जो पति पत्नी थे उनका चप्पल हाँ, हाँ, क्या मैं उनकी बेटियों से जब बातचीत किया, उनका ये कहना था कि साल था, उनके चप्पल थे, जूते थे और मोजे भी थे, पहनने वाली वस्तुएं थी उनके वहाँ पे छूटी हुई थी। और जो फावड़ा था, फावड़ा शायद कहीं दूसरी जगह पे रखा हुआ था। वो बाद में उन लोगों को पता चला जब उनकी बहनें बारी बारी से आना ढूंढना शुरू की। जब लोगों को पता चला, जब शाम हो गई, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अचानक खेत भरने गए पति पत्नी कैसे गायब हो सकते हैं? तो काफी लोग रहते हैं भाई जिनमें इंसानियत है, वो लोग पहुंचे, ढूंढने का प्रयास किए। पूरे इलाके में ऐसा कोई जगह नहीं बचा होगा जहाँ पे यहाँ के लोग, गाँव के निवासी ढूंढे ना हो। और उसके बाद प्रशासन के भी लोग ढूंढे, लेकिन अभी तक भी जो है कि नहीं पता चल पाया है। नहीं पता चला। चलिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस केस को पहले दिन से कवर कर रहे थे रामानंद जी, जो जौनपुर की ही एक सोशल मीडिया पत्रकार है। उसके बाद ये आप खेतों की ना एक बार तस्वीरें देख लीजिए। खेत अभी पूर्ण रूप से भरा भी नहीं गया, अभी पानी जैसे ही स्टार्ट किया गया क्योंकि लंबी क्यारी है, लंबी खेत की लंबाई ज़्यादा है, इसलिए अभी स्टार्टिंग से ही बह रहे थे और अचानक ये खबर। जी, क्या कुछ सनी जी, आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से मैंने उनकी बेटियों से बात की, जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको अच्छी से शिक्षा मिल जाए, वो एसडीएम एक ऑफिसर तो जरूर बन सकती हैं। अच्छा। प्रशासनिक विभाग में वो एक ऑफिसर तो जरूर बन पाएंगे। जिस तरीके से उनका बात करना, और आप समझ सकते हैं जिस घर से वो लोग हैं, जिस समाज से बिलोंग करते हैं, एक लगभग इतनी सुविधा नहीं होती है, लेकिन उनके माता पिता अपने बेटियों में बेटा देखते थे कि हमारे बेटे 6 बेटे हैं। बार बार उनकी बेटियां यही कह रही कि हमारे पिताजी यही हम लोग को बेटे समझते थे, हमेशा बेटा समझते थे। और 6 बेटियां होने के बाद भी कोई बीएड किया है, कोई एमए किया है, सब ग्रेजुएट हैं और तैयारियां कर रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। आप समझ सकते हैं उस परिवार के साथ तो हम लोग लगे हुए हैं। पूरा प्रयास है कि न्याय मिले, उनके माता पिता जल्द मिले। जी। हम चाहेंगे गॉड से और भगवान से दुआ करेंगे कि उनके माता पिता सुरक्षित हों और जल्द से जल्द उनके परिवार के बीच में आ जाएं। चलिए, क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, छोटी सी। और जिस प्रकार से ऐसी घटनाएं हो रही है, हालांकि इसमें सरकार किसी भी वायर को अपने खेत में लगाने के लिए प्रतिबंध लगाई है, क्योंकि आप चाहे करंट यानी जो झटका लगाता है वो भी नहीं लगा सकते, बाकी खुला तार तो एकदम बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं लगा सकते। क्या कुछ कहना आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।